किसी को भी झकझोरते कि एक साथ तीन अर्थियां एक आंगन से जूठी तो मानो पूरे जिले में मातम पसर गया। हर आंखें भीग गई। इन अम्मा का तो हाल ही मत पूछिए। उम्र के इस पड़ाव पर बेटे के साथ पोता पोती के भी बेजान जिस्म देखेंगी, कभी सोचा ना था। बस रोई जाती हैं, कोसे जाती हैं उस मनहूस पल को जब कुछ मिनटों में सब स्वाहा हो गया। इस पत्नी का दर्द ना पूछे कि कैसे वो बार बार बेहोश हो जाती है, शवों से लिपटकर फूट फूट कर रोती है। इस परिवार की खुशियों को स्वाहा कर दिया एक भयंकर अग्निकांड ने। ऐसा आग का तांडव मचा कि हर कोई बस देखता रह गया। दरअसल दिल्ली के द्वारिका में मंगलवार को शब्द अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। आग टॉप फ्लोर पर लगी थी। 9वीं मंजिल पर यशपाल यादव और उनका परिवार रहता था। आग इतनी भयानक थी कि इसके लपटें आसमान को छूती दिखाई दे रही थी। पहले तो यशपाल यादव ने अपने बच्चों और खुद की जान बचाने के लिए बालकनी में खड़े होकर चीखना पुकारना शुरू किया। चीख पुकार मचती रही, लोगों से मदद मांगते रहे, बार बार फायर ब्रिगेड को कॉल करते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। बस लोग वीडियो बनाते रहे। परिजनों ने उस मंजर के बारे में जो कुछ भी बताया, सुनेंगे तो हिल जाएंगे। आपको सुनाएंगे परिजनों की जुबानी कि आखिर क्या क्या हुआ उन खौफनाक पलों में यशपाल और उनके परिवार के साथ। कैसी थी जिंदगी के लिए घुटती सांसों की वो लड़ाई, वो स्याह सच्चाई जो सड़े सिस्टम और समाज की कलई खोलती है तो बजबजाती तस्वीर सरेआम हो जाती है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जब कोई सहारा न मिला तो यशपाल यादव ने खुद की और बच्चों की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो न सका। कोशिश नाकाम रही और चली गई जान। 42 साल की यशपाल यादव, उनके 10 साल के बेटे शिवम और भतीजी आसिमा की। जब एक साथ इन तीनों के शव उनके पैतृक घर एटा जिले के जैथरा थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर गांव पहुंचे तो कोहराम मच गया। भयंकर भीड़ इकट्ठा हो गई। इस मंजर को देखकर हर आंखें छलक गईं। यशपाल की मां और बच्चों की दादी कहती हैं कि आखिरी बार ढंग से बच्चों को देख तक ना पाई वो। मुन्नी देवी कहती हैं कि कुछ दिन पहले उनका बेटा गांव में कथा में आया था, दोबारा ऐसे आएगा सोचा ना था। मेरे ऊपर बनाना मुझे भाई तो फेंकी दे बच्चों फेंकी दे अपना मिले। माता जी आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी यशपाल से और बच्चों से? अभी जल्दी में कभी बात हुई थी आप लोगों की? कभी नहीं बात हुई थी। कब आई थी यहाँ पर? मैं शादी में आए थे। शादी होती एक लड़का की दवाई तो कथा होती। ये घटना होने से पहले आपकी कब बात हुई थी? तो बनाई वही उसी बात हमारी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मातम को रोका जा सकता था? क्या आग के उस तांडव के बीच इस घर के 3 चिरागों को बुझने से बचाया जा सकता था? क्योंकि परिजनों के मुताबिक कोई मदद को नहीं आया। सुनिए उस पल की ये भयावह सच्चाई। वहाँ पे हम 20 मिनट में पहुँच गए थे। वहाँ पे फायर ब्रिगेड के लिए पहले फ़ोन किया गया। 1.5 घंटे अगर पब्लिक चाहती तो बचा लेती, गार्ड ने गेट नहीं खोला और वहाँ पे जो है फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो 1.5 घंटे बाद पहुँची। स्थानीय लोगों ने कोई बचाने का प्रयास नहीं किया? वहाँ पे गार्ड लोगों ने, वहाँ अपार्टमेंट के जो सिस्टम था वहाँ पे उन्होंने अंदर उन्हें प्रवेश ही नहीं होने दिया, जो पब्लिक उन्हें बचा लेती वहाँ की। आग लगने का कोई कारण स्पष्ट हो गया? उसका कोई अभी महत्व नहीं निकला, कोई अभी जांच पड़ताल नहीं हुई कैसे आग लगी उस पर। अपार्टमेंट में कितने लोग फंसे थे ऊपर? कौन 12 लोग। कौन कौन लोग थे? रिश्तेदार थे या पड़ोसी थे? रिश्तेदार थे सब। तो हमारे बहन बहनोई थे, हमारे छोटे वाले बहन बहनोई थे, उनका भांजा, उनके भतीजे थे, उनका एक भांजा था और मेरे दोनों भांजे बनेजी थे। अच्छा, तो यशपाल ने कितने लोगों को वहाँ से निकाल दिया था? एक लोग तो निकाल पाए थे, लटका के एक लोग को अपने बच्चों को निकाल रहे थे, भतीजे को निकाल रहे थे, तब तक वो हाथ से छूट गए थे। कूदे नहीं तो जो बता रहे कूदे नहीं थे, गिर पड़े। पब्लिक चाहती तो बचा लेती, लेकिन पब्लिक को अंदर आने नहीं दिया। ये हमारे मतलब चाचा के लड़के हैं और इनके आग लगने से ना
ऊपर 3rd फ्लोर 9th फ्लोर पे थे और आग लगने पे जो भी थे छत से कूदने से बालकनी से मतलब नीचे गिरने से इनका हादसा हुआ है। अच्छा, जैसे आप लोग सूचना जब मिली होगी, आप लोग वहाँ पहुँचे तो हाँ। कैसा मंजर था और क्या क्या स्थिति थी? मंजर क्या, हम तो सर हॉस्पिटल में सीधे गए, वहाँ हमारे वो मिट्टी देखने के लिए मिली, बस यही था। लगभग कितनी देर में आग बुझा ली होगी वहाँ? बात लगभग 3 या 3:30 बजे पहुँचा था। तो क्या मतलब जो बिल्डिंग थी उसमें फायर के इंतजाम नहीं थे? मतलब आए थे लेकिन कोई कामयाब नहीं थे, सारे बंद पड़े थे। बंद पड़े हाँ। थे। मृतक यशपाल के साले उदय के मुताबिक यशपाल ने कई बार फायर ब्रिगेड को कॉल किया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तब तक काफी देर हो गई थी। आरोप है कि एक तरफ फायर ब्रिगेड की लेट लतीफी रही तो दूसरी तरफ अग्निशमन को लेकर सोसाइटी में व्यापक इंतजाम भी नहीं थे। ड्यूटी में तैनात गार्ड्स ने गेट को बंद कर दिया था। लोगों में भी संवेदना शून्य थी तो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के लिए। ऐसे में आप क्या कहेंगे इस पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। आपको बता दें कि मृतक यशपाल यादव 1996 से दिल्ली में रह रहे थे। वो फ्लैट्स और रूम डिजाइनिंग का काम करते थे। जिस अपार्टमेंट में आग लगी वहाँ पर उनके 2 फ्लैट्स थे और सबसे बड़ी बात यह कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त यशपाल की पत्नी एटा के गाँव पर थी। बच्चे और यशपाल वहाँ पर थे। एटा से देवेश पाल सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।